नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं। अग्निपथ में बात करेंगे अखिलेश का नारा पीडीए ही सहारा। अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव के लिए पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की लामबत्ती को ध्यान में रखते हुए पीडीए फॉर्मूला उछाला है। भाजपा ने बिना जातीय टिप्पणी किए इसके जवाब में पिछड़ा, दलित, अगड़ा यानी पीडीए पर फोकस बढ़ा दिया है। राज्यसभा चुनाव के बाद विधान परिषद और लोकसभा चुनाव में यह फोकस और बढ़ने की उम्मीद है। अखिलेश के फॉर्मूले से सवर्णों में नाराजगी है। दूसरी ओर भाजपा का पीडीए कोर वोटर को सहेजने का काम कर रहा है। उधर बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान करते हुए मामले को त्रिकोणीय बना दिया है। सपा और कांग्रेस के वोट बैंक में बीएसपी सेंधमारी करने में कितनी कामयाब होगी ये तो चुनाव परिणाम बताएंगे, लेकिन पिछले 7 वर्षों में योगी यूपी में तेज बदलाव के वाहक बनकर उभरे हैं। केंद्र की दर्जनों योजनाओं में यूपी देश में नंबर 1 है। इससे बड़ा लाभार्थी वर्ग बना है। कानून व्यवस्था के मोर्चे पर योगी की बुलडोजर संस्कृति चर्चा का विषय है। भाजपा इस ताकत का भरपूर फायदा उठाने की तैयारी कर रही है। उधर आगामी लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी से मुकाबला करने के लिए बड़ी प्लानिंग की है। बूथ लेवल पर पार्टी को मजबूत करने के लिए अखिलेश यादव लंबे समय से पीडीए फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं। अब पार्टी ने पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय के 8 से 10 लोगों की एक टीम बनाकर जमीनी स्तर पर मतदाताओं को पार्टी के साथ जोड़ने की योजना बनाई है। अखिलेश यादव आए दिन अपनी रैलियों और सभाओं में इस बात का जिक्र करते नजर आते हैं कि पीडीए ही 2024 में बीजेपी को हराएंगे। हालांकि वो अपनी सभाओं में अगड़े यानी बड़ी जाति, आधी आबादी यानी महिलाएं और आदिवासियों का भी जिक्र करते हैं, लेकिन उनका खास फोकस पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों पर है। मुलायम सिंह के दौर में यादव मुस्लिम समुदाय को समाजवादी पार्टी का कोर वोटर माना जाता था, लेकिन अब अखिलेश यादव इससे आगे बढ़कर पीडीए को साध रहे हैं। लेकिन एक सवाल यहां पर यह भी होगा, देखिए नारा तो आपने दे दिया कि पीडीए ही सहारा, लेकिन इसको आप कितना गेन कर पाएंगे, या आप कह लीजिए कि जिस पीडीए की बात हो रही है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, क्यों ये समाजवादी पार्टी का साथ देंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से जनाधार है, जिस तरह से वो काम कर रही है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की हम बात करें तो उनका जिस तरह से काम करने का तरीका है, तो बहुत सारी चीजें हैं और उनका भी एक कोर वोटर है जो इस तरफ काम करने की दिशा में निश्चित तौर पर लगातार प्रयासरत है। तो इस वर्ग को सभी साधने की कोशिश कर रहे हैं, कितना सफल होगा, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए गौरव मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। सपा का पक्ष रखने के लिए दारा सिंह यादव हमारे साथ जुड़े हैं। दारा सिंह जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और आपसे कुछ देर में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुनील त्रिपाठी जी भी जुड़ेंगे। सुनील जी का भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले दारा सिंह जी आपसे करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी। दारा सिंह जी, जिस तरह से पीजे का एक फॉर्मूला काफी दिनों से सुन रहे हैं, अभी अभी का ये नहीं है, किस तरह से इसको लेके चलने का प्रयास है, या ये जो वर्ग है ये क्यों समाजवादी पार्टी को चुनेगा? देखिए राकेश जी, पीडीए की लड़ाई आज से नहीं, माननीय नेताजी, माननीय लालू जी, शरद यादव जी जैसे महान नेताओं ने लड़ते चले आए हैं। पीडीए क्या हकीमारी आज से नहीं, जब से देश आजाद हुआ उसके बाद से, जब से शुरू हुआ अभी तक चलता आ रहा। पीडीए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, वोट तो लिया जाता है इनका, मगर जब इनके सामाजिक न्याय की बात आती है या इनके बच्चों की नौकरी की बात आती है, इनकी शिक्षा की बात आती है, तब टांग अड़ाती है भारतीय जनता पार्टी। वही भाजपा जो आरएसएस के इशारे पर सारे काम करती है। और ये लड़ाई छोटी नहीं है। मैंने पहले भी बोल दिया है कि पीडीए की लड़ाई जो लड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी उसको गुंडा साबित कर देती है। जो इनके खिलाफ जाकर पीडीए का साथ देगा, ये लोग उसको दुश्मन मान लेते हैं, उसको मतलब गुंडा, पता नहीं क्या क्या नाम देना शुरू कर देते हैं। मगर वोट के टाइम इन्हें राष्ट्रभक्त बनाया जाता है, देशभक्त बताया जाता है। तो दुर्व्यवहार भारतीय जनता पार्टी पीडीए के साथ करती रही है, करती है और करती रहेगी। अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, कई वीडियो हैं, भोपाल, आपके मध्य प्रदेश में भी जारी हुए, उत्तर प्रदेश में भी जारी होते हैं। तो पिछड़े, दलित, शोषितों के साथ तो अत्याचार करना छोड़ो, ये लोग इतनी हद पार कर देते हैं कि इनकी शादी विवाह
इनके यहाँ नाच गाना से भी इनको दखल अंदाजी होती है। अच्छा, एक मतलब सवाल है ये दारा सिंह जी चाहते आपसे, हैं, एक छोटा सा ये सवाल है, चाहते हैं। इसी से जुड़ा हुआ एक छोटा सा सवाल है। पहले ये कहा जाता था उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए कि एमवाई फैक्टर बहुत प्रभावी होता है। मैं ये नहीं कह रही कि अब प्रभाव नहीं होगा, लेकिन अब जो पीडीए की राह पकड़ रहे हैं या पीडीए को जिस तरह से लेकर चल रहे हैं, तो क्या एमवाई से कहीं ऐसा लगता है समाजवादी पार्टी को कि सिर्फ अकेले वहां से राह आसान नहीं होगी? देखिए राखी जी, मैं बता रहा हूं कि पीडीए की लड़ाई आज से नहीं, नेताजी तो तब लड़े थे ना। आप बता दीजिए, अगर उन्होंने ये क्या कहते हैं 1994 का संशोधन न कराते तो आज बताइए पीडीए का कोई आदमी पंचायती लड़ सकता था, प्रधानी लड़ सकता था, उत्तर प्रदेश में चरपाई पे कोई बैठ सकता था? नहीं बैठ सकता था। वो शादियों में आज भी देख लो, घोड़े पे अगर कोई बैठ जाता है उनको उतार दिया जाता है। शादी कहीं पे अगर उनके घर में नाच गाना हो रहा होता है तो उनके घर पे जाके उधम मचा दिया जाता है। वो मंदिर नहीं जा सकते हैं। तो पीडीए की लड़ाई तो कल भी थी, ये आज एक नारा माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने दिया और ये विचारधारा बन गई। अब इसी से भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है, मार यहाँ पे कहीं आरोप लगाती है, कहीं तोड़ने की करती है, कहीं खरीदने की करती है। मगर पीडीए को, जो पीडीए में लोग आते हैं, वो समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुझे किस तरह से गुमराह किया था, किस तरह से मुझे कहां से, हमें स्कूल जाना था और हमें कहां ले गई थी। तो पीडीए जो है, पीडीए का आज जो आपने डिबेट रखा है, मुझे पूरा 100% पता चल गया कि भारतीय जनता पार्टी पीडीए से घबराई हुई है और इस नारा को इन्होंने विचारधारा में जो एकदम से बदल गई है, तो भारतीय जनता पार्टी को ये पीडीए जो है बहुत खलनायक नासूर बन चुका है। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। गौरव जी, आवाज पहुंच रही है? जी राखी जी, आपकी आवाज आ रही हुई। गौरव जी, एक बात तो है, उत्तर प्रदेश से जहां तक आने वाले समय में देखिए इलेक्शन है और मुझे ऐसा लगता है त्रिकोणीय मुकाबला इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि बीएसपी एक तरफ अकेले है, यहां सपा और कांग्रेस गठबंधन के साथ हैं। अब मुझे लगता है आगे यदि बीजेपी को देखें और एमवाई को थोड़ा सा साइड में रखकर पीडीए पे बड़ा फोकस हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं इसके लिए बात कर रही है, तो ये जो वर्ग है इसके लिए इस वक्त किस स्ट्रैटेजी के साथ काम करने की जरूरत है और भारतीय जनता पार्टी क्या उतना गेन कर पाएगी? क्योंकि ये बात सच है कि आज से इसके लिए वर्कआउट नहीं हो रहा, पहले से हो रहा है, लेकिन अखिलेश यादव की जहां तक बात है वो हर जगह पर और काफी पहले से इसको लेकर काम शुरू कर चुके हैं। राखी जी देखिए, जो कुएं का मेढक होता है ना, वो कुएं को ही समुद्र समझता है, उससे बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं करता है। अब जो राजनीति है उत्तर प्रदेश की या देश की, उसको बहुत ब्रॉडर, बहुत विराट और विस्तृत कैनवास पर देखने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी किसी जातिगत एक या दो जाति के गठबंधन को या उनके मेल को के आधार पर सत्ता को हासिल करने का प्रयास नहीं किया, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया सबका साथ सबका विकास। और यही कारण है कि आज जो लाभार्थी वर्ग है वो सबसे अधिक कहीं है तो वो पीडीए में ही है, अगर आप उठा करके देखिए। और जिस पीडीए के राजनीति की बात कर रहे हैं हमारे सम्मानित प्रवक्ता महोदय सपा के, उस पीडीए में ही आज समाजवादी पार्टी किस ट्रैक पे चल रही है। उनका जो मूल कोर वोटर है एमवाई, उसको ही ये फोकस करके चल रहे हैं। उसमें भी इनका एम खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है, बड़े पैमाने पर खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां पर ये लड़ नहीं रहे हैं वहां वो निश्चित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी उसको गेन कर रही है। और इतना ही नहीं, जो दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, बड़े पैमाने पर अल्पसंख्यक समाज में हमारी लगभग 33 से 47% के जो लाभार्थी हैं वो उस वर्ग से आते हैं। तो आप ये बताइए, अब काम बोलेगा या नाम बोलेगा? अब काम बोलेगा। देश की जनता इस बात को समझ चुकी है, क्योंकि विकास घर घर तक पहुंचा है। और अब देश जब विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है तो कम से कम इस तरह की दकियानुसी और एक गिरोहवाद जो राजनीति में पनप गया था, उस तरफ अब देश जाने वाला नहीं है। और विशेष करके उत्तर प्रदेश तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहां लगभग 44 ऐसी योजनाएं हैं केंद्र की जिसमें भारत में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर, प्रथम पर आ रहा है। और उस पेस को उत्तर प्रदेश की जनता कदापि कभी कम करने का प्रयास नहीं करेगी, उसको और तेज गति से आगे बढ़ाएगी। उसको पता है कि यह गति सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व से ही संभव हो सका है। ठीक है सुनील जी, आवाज पहुंच रही है? हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ सुनील जी, आ रही है। सुनील जी देखिए, उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है, जो दिग्गज हैं, जो चेहरे हैं, प्लस इसके साथ लोकसभा का चुनाव है,
नया नहीं है हम सबके लिए, हम बहुत अच्छे से जानते हैं। महत्वपूर्ण ये है कि जातिगत समीकरण हर जगह हर स्टेट की अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है, वहाँ के फैक्टर से वो काम करता है। ये बात बिल्कुल सच है कि MY फैक्टर बहुत प्रभावी रहा, लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी देखनी होगी कि ये जो PDA का फॉर्मूला आया और पहले से लगातार चला आ रहा है, क्या वाकई में अब दिशा और दशा बदली है इसलिए इस राह को पकड़ रहे हैं? क्योंकि बहुत ज्यादा इस पर फोकस किया जा रहा है, कितना ये प्रभाव डालेगा आने वाले इलेक्शन में उत्तर प्रदेश से PDA का ये फॉर्मूला? देखिए राखी जी, हमारे सपा प्रवक्ता महोदय दलितों की बात कर रहे हैं, तो मैं बड़ा निवेदन साथ कहना चाह रहा हूं कि 4 बार उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार रही, उसके बावजूद कितने दलितों का आपने उत्थान किया, और उत्थान के साथ साथ वर्तमान में आप बता दीजिए कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी से लेकर के उत्तर प्रदेश का कोई प्रदेश अध्यक्ष अगर दलित रहा हो तो हमको बता दीजिए। जब राखी जी चुनाव आता है तो लोग लुभावनी बातें, लोग लुभावनी वादे करके किसी जनता को ठगने का प्रयास किया था। उत्तर प्रदेश में बात कर रहा हूं जहां मैं स्वयं रहता हूं, यहाँ तो योगी जी का कार्य बोल रहा है, नेतृत्व बोल रहा है। आप देख लीजिएगा, चुनाव बहुत नजदीक आ रहा है। हाँ, ये है कि थोड़ा सा बहन मायावती जी के अलग होने से कुछ प्रभाव वोट पड़ सकता है, लेकिन जिस तरह से अयोध्या राम मंदिर के जीर्णोद्धार में, मंदिर के निर्माण को लेकर के प्रदेश में जिससे उत्साह दिखाई पड़ा, उससे तो लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में। राखी जी, अखिलेश जी ने जो सबसे बड़ी गलती किया है, मेरा अपना मानना, मेरा सुझाव है, और समाजवादी पार्टी से मेरा व्यक्तिगत रिश्ता भी रहा है स्वर्गीय नेताजी के कार्यकाल में। जिस तरह से समाजवादी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य जाकर के शरणार्थियों को गाली बक के रामायण जलाने का प्रावधान रखा, घृणित कार्य किया गया, इससे जो वहां लोग सनातनी हैं उनको भी ठेस पहुंची है। और ये राखी जी, चुनाव में कहीं न कहीं अखिलेश जी को इसका खराजा भुगतना पड़ेगा, और यही कारण है कि मनोज पांडे सहित दर्जनों इनके नेता निकल के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। अच्छा, क्या मानते हैं सुनील जी, क्या मानते हैं? जैसे कि देखिए, एक तरफ मैंने बात करी MY फैक्टर की, एक तरफ PDA का फॉर्मूला भी है, दूसरी तरफ अभी राम मंदिर का जिक्र भी आया, आपने भी स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम लिया कि इनके द्वारा जो कृत्य हुआ। तो मुझे एक बात समझ नहीं आ रही यहाँ पर कि फैक्टर क्या काम करेगा। हमारे जो मुद्दे प्रभावी हैं, जो जनता से जुड़े हुए हैं, विकास की बात है, वो काम करेगी, या इन्हीं चीजों में उलझ जाएंगे? क्योंकि वाकई देश की जो एक सिनेरियो जो बना है वो बहुत अलग तरीके से काम कर रहा है। दारा सिंह जी, आ रही हो, 1 मिनट। देखिए राखी जी, हम अंग्रेजों के चंगुल से तो छूट गए, लेकिन आजाद होने के बाद जातीय संघर्ष में इतना देश उलझ गया, और ये देन राजनीतिज्ञों की है कि जाति में, धर्म में बांट करके देश की नाश कर दिया। मैं तो यही कहूंगा, जब चुनाव आता है तो लोगों को जाति याद आती है, लेकिन चुनाव के बाद न जाति याद आती है न जनता याद आती है। आज जन आंदोलन छिड़े जा रहे हैं, यात्राएं हो रही हैं। मैं बड़ा निवेदन साथ कहना चाह रहा हूँ राखी जी, मैंने 35-40 सालों में देखा कई उतार चढ़ाव राजनीति के। चुनाव खत्म होने के बाद जनता कहाँ परेशान है, किससे परेशान है, इससे किसी राजनीतिक दल का मतलब नहीं रहता है। अभी राहुल जी की यात्रा चल रही है, जहां जहां यात्रा चली वहां सरकारें चली गई, तो जनता नकार रही। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन जो माहौल नरेंद्र मोदी जी ने क्रिएट किया है इस देश में, वो ये समझ गए हैं कि इस देश की जनता की नस क्या है, और ठीक है, राजनीतिज्ञों को जी। चलिए ठीक है, वापस आऊंगी। दारा सिंह जी कुछ कह रहे थे, बोलिए। जी, जैसा कि अभी बताया जा रहा था कि नेताजी कर दिए, अखिलेश जी ने ये गलती कर दी, तो ये भी तो देख लो कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष में मजबूत पार्टी माननीय श्री अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी, जहां भी दलित मुद्दे पे जिसपे भी हमला जहां हुआ है, समाजवादी पार्टी सड़कों पर आई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। 69,000 शिक्षक इको गार्डन में बैठे हैं। इस पे बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी के हर एक मंत्री, हर सांसद के पास गए? क्या हुआ? परिणाम क्या हुआ? वो कौन थे? वो पिछले दलित शोषित के लोग थे। वही लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ रही। जो कल उनका अधिकार छीना गया, आज उनका अधिकार छीना जाएगा। वो खल्ला है, सबको खल्ला है, मुझे पता है। आज जो बात कर रहे हैं कि राम मंदिर की आस्था सब में होगी,
सब जाते हैं जो जिनकी जिनसी सर्दियां होगी। अब स्वामी प्रसाद मौर्य जी के मुंह पे माइक लगा दोगे, वो है कौन? बौद्ध धर्म को अपनाने वाले। अगर आप उनसे भगवान के राम के बारे में पूछोगे तो बोलेंगे ही। अगर अभी आप राम को मानते हैं, अगर आपको बौद्ध के बारे में पूछा जाए तो आप विरोध नहीं करोगे, क्या तारीफ करोगे? पहले बात तो यहाँ समझ और तर्कवादी होना चाहिए। लोग कहते हैं कि हम बहुत वरिष्ठ हैं, मैं सबका सम्मान करता हूं, मैं नहीं चाहता कि किसी का दिल को आहट पहुंचे, मगर जब बात अधिकार की, सम्मान की, विकास की आती है तो एक ही तरफा क्यों विकास दिया जाता है, एक ही तरफा क्यों सब कुछ किया जाता है? आप बता दिए, कोई सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ है कि पिछड़े दलित का, या बैठा है कोई राष्ट्रपति भवन में, या बैठा है कोई प्रधान दलितों को? नहीं, आप पहले सुन लीजिए। देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला हूं, आप भी सुन लीजिए। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं, आप भी कई लेख लिखे होंगे, मगर आप बता दीजिए, आप इतिहास लिखते हैं और आप ही का इतिहास जो लिखा रिकॉर्ड रखा जाता है, आप बता दीजिए राष्ट्रपति भवन से लेकर सुप्रीम कोर्ट और प्रधानमंत्री आवास में कोई है पिछड़ा दलित का? एक हमको नाम बता दीजिए, या आप बता दीजिए, आप ये चैनल है मीडिया, आप इसमें बता दीजिए आप कितने पिछड़े और दलित को सम्मान मिला हुआ है, आप बता दीजिए ना। अगर एक कोई पिछड़ा दलित का होता भी है, आप 4 दिन वो चैनल पर ईमानदारी से काम करते हैं, उसको। दारा सिंह जी, 1 मिनट रोक रहे हो, कुछ कह रहे हैं सुनील जी, बोलिए, फिर गौरव जी के पास जाऊं। मैं ये कह रहा हूं कि दलित तो हमारे देश की राष्ट्रपति हैं। आप दलितों की बात है, आपकी सरकार में कितने दलितों को उद्धार किया गया? 4 बार सरकार उत्तर प्रदेश में रही है। भारतीय जनता पार्टी ने वोट लेने के लिए किया। आप बता दीजिए, राम मंदिर गई, जाने दिया गया, विधानसभा का उद्घाटन, संसद भवन का उद्घाटन हुआ, उसमें लेके गए। आप बताइए ना भाई, संसद भवन का उद्घाटन हुआ था, उसमें क्यों नहीं बुलाया गया? राम मंदिर में क्यों नहीं बुलाया गया? वो तो प्रथम नागरिक ही है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। आदरणीय राष्ट्रपति महोदय को आप राम मंदिर में नहीं बुलाते हैं, संसद भवन में नहीं बुलाते हैं, सिर्फ उनको एक उपाधि दे दी गई और बोला गया कि आप दलित से आपको राष्ट्रपति बनाया जाता है। देखिए, एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है दारा सिंह जी और सुनील जी, मैं एक बात यहाँ पे बहुत स्पष्ट करूं, जिस वर्ग को लेकर हम बात कर रहे हैं, मुझे लगता है उनके विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए अभी तक क्या हुआ है, आगे कैसे हो सकता है, यदि समाजवादी पार्टी है या कांग्रेस है या गठबंधन है, मैं कहती हूँ, तो वो क्या चीजें लेकर उनके लिए काम करने की कोशिश में है या करेंगे, वो कैसे बातचीत हो रही है, ये वो समय है कि अपनी चीजों को आप कैसे पहुंचा रहे हैं। जो ओवरऑल सिनेरियो देश में बना है उसे हम एक तरफ रखें, लेकिन फिलहाल जो कोशिश हो सकती है वो तो की जा सकती है। यदि उनके लिए हित की ही बात नहीं होगी, हम सिर्फ ऐसे ही बात को निकाल देंगे, तो कैसे चर्चा का सार निकलेगा, बताइए। गौरव जी, कोई ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो भारतीय जनता पार्टी ने पीडीए के इस वर्ग के लिए रखे हों इस इलेक्शन में उत्तर प्रदेश से? राखी जी, मैंने तो पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी कुछ स्पेसिफिक, विशेष रूप से किसी जाति को लेकर के नहीं चलती। सबकी सहभागिता हो, सरकार बनाने में सबकी सहभागिता हो, सबका उसमें शेयर हो। आज देखिए, ओबीसी की बात कर रहे हैं, पूरे इतिहास में, पिछले 75 वर्षों के इतिहास में भारत में कोई ऐसी सरकार नहीं जिसमें इतनी बड़ी संख्या में ओबीसी वर्ग से मिनिस्टर बनाए गए हों, दलित वर्ग से और एसटी वर्ग से मिनिस्टर बनाए गए हों। यहां तक कि ब्यूरोक्रेसी में भी अगर पुराना इतिहास उठा करके देख लें तो सर्वाधिक ओबीसी और एससी एसटी आपको इसी सरकार में मिलेंगे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, जो एट्रोसिटीज, जो दलितों के ऊपर अत्याचार के मामले हैं, वो समाजवादी पार्टी में सबसे अधिक है। वो 71% हैं। समाजवादी के जो विधायक रहे हैं, इनके जो क्षेत्र रहे हैं, उनमें सबसे अधिक ये एनसीआर आर्मी की रिपोर्ट है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, ये कह रहे हैं कि किसी विधायक वो अपने क्षेत्र में काम नहीं करा पा रहे हैं। ओम प्रकाश की देखो पदाधिकारी की कल हत्या हो गई है। हमको बोल लेने दीजिए, हमको बोल लेने दीजिए, आप बोलिएगा इसके बाद। दारा सिंह जी, आप बोलिएगा इसके बाद। आने वाली भारतीय जनता पार्टी, नहीं, आप बोलिएगा इसके बाद, मुझे भी मौका दीजिए। पिछड़े और दलित के विधायक सांसद हैं, उनके क्षेत्र देखा है आपने? वो बेचारे अपनी नाली नहीं बनवा पा रहे अपने क्षेत्र की। दारा सिंह जी, एक मिनट, दारा सिंह जी बोलेगा, उनकी बात तो सुन ले, वो आपके बीच में नहीं बोले थे, उनकी बात को पूरा हो जाने दीजिए। उत्तर प्रदेश से मैं भी हूँ, उत्तर प्रदेश से हूँ, कहीं और से नहीं आया हूँ। मैं बताता हूं, जहां जहां आपके सिर्फ वोट लेने के लिए आपने पिछड़े और दलित को सिर्फ सांसद और विधायक की टिकट दिए, मगर आप बता दीजिए कि उनके क्षेत्र में कितना विकास हुआ। दारा सिंह जी, एक मिनट, उनको सुनिए तो, उनका भी अधिकार है, बोलने तो दीजिए।
राखी जी देखिए, ये अभी एक तरफा एक जाति की बात कर रहे थे। 86 से 57 एसडीएम जो है एक जाति विशेष से बना दिए गए। समाजवादी पार्टी सरकार में 57 एसडीएम एक जाति से बना दिए गए थे। और सुनिए, बदायूं में रेप कांड होता है और 4 लोग उसमें पकड़े जाते हैं और वो एक जाति विशेष से होते हैं और उनके ऊपर मुकदमा नहीं लिखा जाता है। तो अपने काले कारनामे खोलने का हमको मौका मत दीजिए, नहीं तो हम एक एक पन्ना खोलेंगे आपका, एक एक पन्ना खोलेंगे आपका। और जनता आपके इस सच्चाई को जानती है, इसलिए आपको आने नहीं देती। आप बताइए, 2019 आप गंवा बैठे, 2022 गंवा बैठे, 2017 गंवा बैठे, आप कहाँ हैं? धरातल पे तो है ही नहीं। कभी आप पीडीए करेंगे, कभी एनडीए करेंगे, कभी बीडीए करेंगे। ये डीए से काम नहीं चलेगा। देखिए, जातियों के जोड़ तोड़ गठजोड़ से काम नहीं चलेगा। अब सबका साथ सबके विकास पर ही काम होगा और बिना भेदभाव के सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश में। आज देखिए, उत्तर प्रदेश ग्रोथ इंजन बन करके खड़ा हुआ है देश का। दूसरा सबसे बड़ा ईज ऑफ डूइंग का स्थान प्राप्त किया है। मुझे एक बात समझ नहीं आती, वर्तमान स्थिति जो भी है उसको स्वीकार क्यों नहीं किया जाता है? पक्ष हो विपक्ष हो, अच्छा है तो अच्छा है, बुरा है तो बुरा है। यदि पीडीए के लिए काम करने की बात हो रही है या उनको कहीं ना कहीं उनके लिए वर्कआउट की बात हो रही है, तो क्या करने की जरूरत है, उस पर बात होगी ना। सच्चाई को सुनिए, तभी जनता स्वीकार करेगी आपको। अपना फजीहत करा रहे हो। अरे पहले सीख लो, पढ़ लो, लिस्ट निकलवा लो। अरे पढ़ के पहले आओ ना। 86 में 57 एसडीएम किस जाति से बनाया था? 5 पहले अपने बताओ क्या करके आए थे। अपराधियों और गुंडों और माफियाओं की पार्टी वो हमको बताएगी कि पढ़ के आओ। अरे तो जो केवल अपराधियों का, जिसके गाड़ी में सपा का झंडा हो वो निश्चित रूप से गुंडा हो, ऐसी कहावत उत्तर प्रदेश में चल निकली थी। चलिए, एक बात मैं यहाँ बोलूंगी गौरव जी, हालांकि थोड़ा सा मैं विषयांतर करना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम यदि किसी पर आरोप बढ़ रहे हैं तो हमारे तरफ पलट के भी कुछ चीजें आती हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी में कभी कोई ऐसी चीजें नहीं हुई है कि किसी पर आरोप न लगे हों? सच बोल के जनता का विश्वास जीतो ना, कौन मना कर रहा है? सच बोल करके जनता का विश्वास जीतो। बात वही है, इसीलिए मैंने कहा कि जिस वर्ग की बात हो रही है, इलेक्शन है, जनता के हित की बात कर रहे हैं, पीडीए के हित की बात कर रहे हैं, तो उस मुद्दे पे बात करें। व्यक्तिगत आक्षेप न लगाए कि बीजेपी क्या, सपा क्या, कांग्रेस क्या। जिस वर्ग की बात हो रही है, देखिए, यदि सबका साथ सबका विकास है तो दूसरी तरफ मुझे लगता है हर वर्ग को, हर राजनीतिक दल कोशिश करता है कि जनता के बीच जाना है, उनकी समस्याओं को सुने, उनके लिए क्या बन पड़ सकता है, कहां से फायदा होगा, हम क्या कर दें। ये सब कुछ एक चर्चा का विषय है जो निकल कर आना चाहिए। अब सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे तो मुझे बता दीजिए ऐसी कोई पार्टी जिस पर कभी कोई आरोप ही ना लगा हो, या कभी कोई गुंडा बदमाशी ना हुआ हो, कभी कोई क्रिमिनल रिकॉर्डिंग। ये है, देखिए, राजनीति है, सब कुछ होता है, लेकिन फिलहाल तो हम एक हित की बात कर रहे हैं। यदि हम जनता के लिए बात कर रहे हैं, हम पीडीए वर्ग की बात कर रहे हैं, हम एमवाई की बात कर रहे हैं, हम सबकी बात कर रहे हैं, सबकी बात करें। लोकसभा का चुनाव बहुत बड़ा इलेक्शन है, तो एक व्यक्ति आप समझिए कैसे पहुंचेगा वहां, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इस पर व्यक्तिगत झगड़ा मत करिए प्लीज। सुनील जी, क्या पूरा सिनेरियो देख पा रहे हैं? हाँ राखी, आवाज आ रही है, बोलिए। सुनील जी, क्या सिनेरियो उत्तर प्रदेश से आप देख पा रहे हैं और आने वाले लोकसभा चुनाव में भी, ये पूरा फैक्टर हम देख लें। देखिए राखी जी, गरीबी कोई जात धर्म दे करके नहीं आती है। आज देश में मेरा मानना है कि 2 ही जाति हैं, एक गरीब की और एक अमीर की। बाकी कोई जाति की चर्चा करना ही बेकार है। गरीबी हर जात में है। अगर वास्तव में कोई राजनेता देश के लोगों की सेवा करना चाहता है तो जो गरीब हैं उनको इन 70 सालों में कितना मौका मिला, इतना गरीबी से ऊपर उठे हैं, उनके आंकड़े भी आप लोगों के पास रखे होंगे, हम लोगों के पास तो रहते रहते हैं। कम से कम आप लोग सोचिए कि जो गरीब है, किसी जात धर्म का, उस धर्म जात मत बांटिए, उसको उस गरीबी के चंगुल से मुक्ति कराने का प्रयास कीजिए, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे हमारा दलित हो, चाहे हमारा बैकवर्ड हो, चाहे हमारा मुस्लिम भाई हो, क्योंकि गरीबी जान पहचान कर घर में आती है, सबके घर पहुंच सकती है। और उत्तर प्रदेश में राखी जी, सबका साथ सबका विकास जो नारा दिया है, और दूसरी बात लॉ एंड ऑर्डर जिसपे विपक्ष कूदता है, आज उत्तर प्रदेश में न बाबरिया गिरोह दिखाई पड़ रहा है, न कच्चा बनियान गिरोह दिखाई पड़ रहा है, न मुनचुआ दिखाई पड़ रहा है, और न गैंगवार दिखाई पड़ रही है, और न अपहरण दिखाई पड़ रहा है। पत्रकार जी, आप बता दीजिए कच्चा गैंग कब था? ये जब समाजवादी पार्टी में था, करवाते हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार में था, मलाई खाते हैं, समझ गए? सारे सक्रिय थे।
पुनर्जीवित हो जाते हैं समाजवादी पार्टी सरकार चलिए में। इलेक्शन की तैयारी करिए। पीडीए एमवाई उत्तर प्रदेश के लिए तो यही फैक्टर महत्वपूर्ण लग रहा है। बाकी ठीक है, जिस लाइन पर चलना है, लेकिन बहुत विकास की करना है सर। कच्चा गैंग, कौन सी गैंग साइड में गई? अभी तो लोकसभा है, बड़ा इलेक्शन है, और मुझे लगता है पूरी स्ट्रेटजी, पूरी प्लानिंग के तहत ये पूरी एक काम करने की जरूरत है। सबके विकास करने की जरूरत है। इस वर्ग को साधने की यदि जरूरत है तो उनके हित को भी आपको देखना पड़ेगा कि वो चाहते क्या हैं। समय हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। निश्चित तौर पे देखिए, बात निकलती है, अखिलेश का नारा है पीडीए ही सहारा। ये एक सवाल जैसा भी है, क्योंकि जिस तरह से इस लाइन में अखिलेश यादव बढ़े हैं, कोशिश अपनी तरफ से कर रहे हैं। मुख्य विपक्षी के दल के रूप में भी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का नाम होता है। कांग्रेस के साथ गठबंधन में हो गए, लेकिन त्रिकोणीय मुकाबला, क्योंकि बीएसपी अलग से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। ऐसे में बीजेपी भी कहीं ना कहीं पीडीए को लेकर चल रही है। तो कौन बाजी मारेगा, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।